अच्छा, स्नेहक पदार्थ के बारे में बता के दो मुझे एक बार। जी हाँ, बताओ बच्चों, स्नेहक पदार्थ किन्हें कहते हैं? वो एक काम और करो, वेरी गुड। वे पदार्थ जो घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्नेहक पदार्थ कहा है। कितने प्रकार के ये 3 प्रकार की अवस्था के आधार पे, इसके आधार पे अवस्था, अवस्था जैसे पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा अर्ध ठोस। देखो, ठोस तो तुम जानते ही हो, ठोस उन्हें कहते हैं जिनका आकार आकृति निश्चित रहती है, उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे ईंट है, निश्चित आकृति की होती है, ठीक है, निश्चित आकार की होती है, उसे ठोस कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जिसके अणु सटे सटे हों, एक के हटे हटे हों, तीसरे के उड़े उड़े हों। सटे सटे हों ठोस, हटे हटे हों द्रव, उड़े उड़े हों गैस। लेकिन यहाँ स्नेहक पदार्थों में गैस नहीं काम आता। ठोस होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपकी कच्ची पेंसिल नहीं होती, उसकी जो बीच में एक रॉड होती है, ब्लैक पेंसिल नुक कहा जाता है, वो ग्रेफाइट की होती है। उस पर घर्षण कम हो जाता है उससे, ठीक है। कल मैंने बताया था तुम्हें कि कोई कुआं है ये, और इस पे ग्रेफाइट की कोई छड़ लगा दीजिए, सही है। यहां है ग्रेफाइट की छड़, क्योंकि यहां से रस्सी नीचे जाएगी और यहां से रस्सी इधर आएगी। अब अगर नॉर्मली आप यहां किसी या तो लकड़ी या लोहे की कोई भी आप वस्तु यूज करते हैं, तो यहाँ घर्षण के कारण या तो रस्सी टूटेगी या फिर वो लकड़ी या लोहा, लोहा तो टूटने वाला है नहीं, रस्सी ही टूटेगी। तो अगर मैं यहाँ ग्रेफाइट की छड़ लगा देता हूं तो घिसेगी तो फिर भी, लेकिन घर्षण कम होने के कारण, ठीक है। इसीलिए अब तो बेरिंग लगाते हैं। द्रव क्या होता है? इसमें आता है आपका ग्रेफाइट। क्या आता है द्रव में? क्या आता है? ऑयल। जितने भी ऑयल होते हैं, सभी प्रकार के ऑयल, जैसे मशीन की चकली जो होती है, जिससे हम बरसी वगैरह जो पशुओं के लिए करते हैं, उसमें चकलियां होती हैं। उन चकलियों पर हम काला तेल डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर उन पे काला तेल नहीं डालोगे तो उनमें घर्षण ज्यादा बनेगा, और घर्षण ज्यादा बनेगा तो चकली टूट जाती है घिसते घिसते, ठीक है। तो इसीलिए वहां घर्षण कम करने के लिए ऑयल डाला जाता है, काला तेल डाल देते हैं। बाइक की चेन में ऑयल डाला जाता है। नल का जो हत्था होता है, जहां से वो जो सरिया एंट्री करती है नीचे की तरफ, वो सरिया पे अगर ऐसे करके उसे चलाते समय वो आवाज करता है। बहुत से नल देखे होंगे आपने। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सरिया जो है उस ढक्कन से घिस रही है लगातार, घर्षण ज्यादा लग रहा हो। उस घर्षण को कम करने के लिए वहां तेल लगाते हैं। कौन सा तेल लगाते हैं? सरसों का। कोई और तेल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सरसों का तेल खाने योग्य तेल होता है, पानी को हम पीते हैं। अब ऐसा नहीं कि वहां मोबिलाल डाल दो, मट्टी को तेल डाल दो, पतो पर तुम खत्म वह पी के, ये इसीलिए। अब आते हैं अर्धठोस। अर्धठोस वे पदार्थ हैं, ना तो ये प्योर ठोस होते हैं, ना ही पूरी तरह से द्रव होते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है आपका ग्रीस। क्या आता है? ग्रीस। ग्रीस जो होता है अर्धठोस। अच्छा, ये बहते नहीं है, ये एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन कठोर भी नहीं होते। ये बेरिंगों में यूज किया जाता है, बेरिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्नेहक पदार्थ के बारे में सही था। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण का मान कम करने के लिए, सतह को चिकनी बनाने के लिए स्नेहक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जबकि कोई भी घर्षण क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह खुरदरी है या फिर चिकनी है। दूसरा, अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है तो घर्षण, इसका मतलब है घर्षण कम लग रहा है। यानी कोई वस्तु लगातार गतिमान है और वो गति कर रही है और वहां कार्य हो रहा है, तो घर्षण कम लग रहा है, तभी तो कार्य हो रहा है, वरना रुक जाएगी फिर वो। अगला है, दो सतहों के अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। यानी दो सतह या तो एक जैसी हैं
तो घर्षण नहीं लगेगा, लगेगा तो ज्यादा लगेगा। अनियमितता के कारण घर्षण लगता है। जैसे खुरदरी और एक चिकनी तो लग जाएगा घर्षण, ठीक है। खुरदरी खुरदरी होंगी तो लगेगा, चिकनी चिकनी होंगी तो भी लगेगा, तो हो सकता है कम लगे, ठीक है। अनियमितता के कारण लगता है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार तुम्हारी वाली बुक में तो कम थे, ठीक है। उसमें एक ये सर्पी दे रखा था और एक कौन था, स्थैतिक, लेकिन इसमें स्थैतिक और है आपका सीमांत। अगला है गतिज या सर्पिल। और इसका तीसरा है लोटनिक। लोटनिक घर्षण, इसके बारे में ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। स्थैतिक जो घर्षण होता है वो स्थिर वस्तुओं पे लगता है। जैसे अब कोई वस्तु स्थिर है, ये मान लो बकस रखा है यहाँ, अब ये बकस स्थिर है, तब ये स्थिर क्यों है बताओ रे? क्योंकि इस पे घर्षण बल कार्य कर रहा है। इसे जब आप बल लगाओगे इधर, ये बल की दिशा और ये घर्षण की दिशा, तो घर्षण तब तक ही काम करेगा जब तक आप इस पे बल नहीं लगाओगे। जैसे ही आप बल लगाना स्टार्ट कर दोगे और आपके द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल यानी इसमें जो रुकावट पैदा कर रहा है उससे ज्यादा है, तो वस्तु खिसक जाएगी, चल पड़ेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो ये ऐसी क्षैतिज वस्तुओं में लगता है। अगला आता है सीमांत। सीमांत जो होता है ये एक सीमा के बाद वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु सरकने सरकाने को होती है। अगर कोई वस्तु मैंने सरकाई या सरकने को हुई तो उस पर काम नहीं करेगा। जैसे मानो मैंने ये यहाँ रख दिया, अभी ये यहाँ रखा है, थोड़ा सा मेरे हाथ से जुड़ा हुआ है, सही है, या इसे ऐसा कर दो ऐसे। अब ये यहाँ कब तक रुकेगा? जब तक ये सरकने सरकाने को नहीं हुआ, और ये रुकेगा तब तक ही जब तक इस पर घर्षण लग रहा है। जैसे ये सरकने या सरकाने को आ गया, सरकने या सरकाने को यानी सरकने मतलब अपने आप, सरकाने को मतलब आपके द्वारा बल लगाकर, तब इस पर घर्षण कार्य नहीं करेगा, वहां खत्म हो जाता है। एक सीमा तक लगता है, कहने का मतलब एक सीमा, एक समय तक लगता है, उसके बाद खत्म, ठीक है। इसे ऐसा मान लो स्विमिंग पूल तो स्लाइड होती है सरकने पर, जब तक उसके फ्लैट एरिया पे आप बैठे हो, यहां पे आप बैठे तब तक घर्षण काम करेगा। जैसे ही आप यहां पे आए फिर नहीं काम करेगा, फिर अपने आप चलेगा, तो वहां घर्षण खत्म। तो सीमा खत्म होगी तो सीमांत हो गया, ठीक है। अगला सर्पी या स्थैतिक। देखो सर्पी स्थैतिक क्या होता है, अगर ऐसी वस्तु को इस जगह से खिसकाकर जब लाया जाता है या ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वहां काम करता है ये। अगर आप इसे ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये नीचे की ओर काम करेगा, क्योंकि यहाँ एक mg काम कर रहा है, हार जिसे वो काम कर रहा है, जिसके कारण बार बार नीचे की तरफ आने को कोशिश करेगा। लेकिन आप इस पे ऊपर की तरफ बल लगाओगे तो ये जो बल लग रहा है वो इसके द्वारा लगेगा, ठीक है। और इसे आप कहाँ ले जाओगे? ऊपर की तरफ, तो ये सर्पी है, यानी आप इसे बार बार खिसका खिसका के एक निश्चित घर्षण कम करने के लिए कार्य होता है। तो इसने कहा था कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी यानी आनत यानी इस तरीके से जो तल पर फिसलती रही हो, ठीक है, ऐसे फिसल रही है, तो वो वहां कौन काम करेगा? घर्षण। देखो अगर ऊपर से आ रही है सीमांत, एक निश्चित समय के बाद अपने आप चलेगी तो सीमांत, लेकिन आप जबरदस्ती से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, उल्टा कर दो इसका, ऊपर से छोड़ दी सीमांत, नीचे से ले आ रहे तो सर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें लोटनिक। लोटनिक जो होता है वो लुढ़कने वाली चीजों पर लगता है। इस पर सिलेंडर को आप 20 किलो के सिलेंडर को उठा के ले जाओगे तो तुम्हें मम्मी नानी याद आ जाएगी, उठेगी भी नहीं सिलेंडर। जैसे ही आपने डाल दिया फ्लैट और उस पर मारो लात लुढ़का लुढ़का के लिए, तो वो ज्यादा
अच्छा काम करेगा और चला जाएगा। तो वहां घर्षण कैसा हो गया? कम। क्यों कम हो गया सर? इसका क्या कारण है? उसकी स्थिरता घट गई और आपके द्वारा लगाया गया बल बढ़ गया, इसीलिए वो कम। घर्षण वहां क्या हो गया? कम। तो हर लुढ़कने वाली चीज पर क्या काम करता है? लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है। अब घर्षण एक तो होता है घर्षण, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, इसे कहेंगे। और एक सकारात्मक वैसा घर्षण जिससे हमारे काम होते हैं, वो सकारात्मक है। जैसे हम चल पा रहे हैं, साइकिल चल पा रही है, पेंसिल से लिख पा रहे हैं, ये सब सकारात्मक है। मशीन की चकली टूट गई, नकारात्मक। मशीनों के पुर्जे टूट गए, नकारात्मक। तुम गए और घर्षण के कारण रोड पर घिस गए, वो नकारात्मक। जिससे हमारा नुकसान होता है वो सब क्या है? नकारात्मक। जिससे हमारा फायदा है वो सकारात्मक। बस यही तो है घर्षण के बारे में। घर्षण के लाभ और हानि अपनी बुक देना। हानि, घर्षण किस किस में मदद करता है? पहला तो घर्षण चलने में मदद करता है। बिना घर्षण के आप चल नहीं पाओगे। अगर आपका इसको एग्जाम्पल मतलब डेमो करना है तो आप बर्फ पे चल के दिखाएं, नहीं चल पाओगे, चारों कोने चिपक जाते हो। सही है। बरसात के अभी जो दिन है, चिकनी मिट्टी पे नहीं चल पाते, फिसल जाते हैं। जहां घर्षण कम हुआ वहीं आप लिपट गए। एकदम मार्बल लगी हो, बढ़िया वाली चिकना फर्श है, बहुत अच्छा सा, और उस पे आप सरफ का पानी डाल देना और फिर चलना। हाँ, घर्षण कैसा हो जाएगा? कम, और बाबू का बाबू लाल बन जाएगा। ठीक है, चारों कोने चिपक जाओगे एकदम। दूसरा, अगर आप उस फर्श पर ही और आप तेजाब डाल दो, वो सतह बन जाएगी खुरदरी बन जाएगी। खुरदरी का मतलब उसमें गड्ढे नहीं होंगे, ये तेजाब का गुण है। और फिर उस पर फिसलना, तो आपकी जो बॉडी है, अपर बॉडी, ऊपर की बॉडी है, वो किस में होगी? गति में, न्यूटन के नियम के अनुसार। और नीचे की बॉडी किस में आना चाहिए? रेस्ट में। इसके कारण तुम्हारा मुंह पे बल जाओगे, गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। सही है। अचानक ठोकर लग गई तो गिरते हैं ना, तो रुकावट पैदा होगी, तो ठीक ऐसा ही होता है। अच्छा, दूसरा, लिखने में एक और बात देखो, घर्षण को बढ़ाने के लिए तुम क्या करते हो? चौमासे के दिनों में अभी ऐसे करके पंजे के अंगूठे को ऐसे मोड़ लेते हैं, इस तरीके से मोड़ दिया और भीतर जमीन में धसा देते हैं, जिससे तुम अच्छा चल पाओ। सही है। अब बना तुम ऐसे दादागिरी से चल के दिखा दो बरसात के दिनों में एकदम मिट्टी पे, दादागिरी से तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे। ठीक है। अगला है, लिखने में सहायक होता है। क्योंकि लिखने में सहायक क्यों है? पेंसिल की जो निप है, ये वाली निप है पेंसिल की, और कागज की जो सतह है, ये वाला कागज है, ये पेंसिल की निप है, इन दोनों के बीच घर्षण काम कर रहा है और इससे हम लिख पा रहे हैं। लिख कब नहीं पाएंगे? शीशे पे नहीं लिख पाएंगे। सही है। क्यों? क्योंकि शीशा चिकना है, ये मेटल की है, इस पे घर्षण कैसा होगा? कम। समझ में आया? हाँ, इसीलिए जो चिकने और अच्छी क्वालिटी के कागज होते हैं, उन पे ऐसे पॉइंट वाला पेन यूज नहीं किया जाता, वो चलता ही नहीं अच्छे। वहां एक पेन होता है इंक वाला, जिसमें वो नहीं होती, पायलट पेन जैसा कुछ होता है ना? है तुम्हारे पास? देखा ना? हाँ, ये वाला पेन वहां यूज होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? गोली, क्योंकि आम पेनों में मिलती है। गोली क्या करती है? फिसलती है, उस पर क्या काम करता है? ऊपर से दाब काम करता है, जिसके कारण स्याही बहती है। अब इसमें गोली नहीं है, अब गोली नहीं तो फिसलेगा कैसे? इसकी डिजाइन उस हिसाब से की गई है कि आपको खुद ही फिसलना पड़ेगा, और ये अच्छे चिकने कागजों पर बेटर काम करती है, बहुत बेटर। ठीक है। अच्छा लिखना है तो इस रफ पे नहीं लिखा जाएगा, इससे ऐसी कॉपियों पे नहीं लिखा जाएगा। लिखने को लिख सकते हो लेकिन नहीं, सब घर्षण का कारण है। अगला, वाहनों के ब्रेक लगने में सहायक। वाहन के जब ब्रेक लगते हैं तो वाहन रुक जाता है और पहिया घिस जाता है, जिसका एक अजीब सी आवाज होती है और आपको पता पड़ जाता है। और ये मानो कोई आदमी बहुत तेज बाइक चलाता है, सूखा सूख बाइक चलाता रहा है, अचानक ब्रेक ले ले, तो बाइक की गति कितनी है? मान लो जितनी भी अगर वो कर रहा है, टायरों की गति कैसी हो जाएगी? तुरंत कम। तो टायर की सतह और रोड की सतह के बीच क्या लगेगा? बहुत सारा घर्षण पैदा, जिसके कारण टायर अजीब सी आवाज करते हुए आगे को खिसक जाते हैं, फिसलते हुए जाते हैं और वो आदमी गिर जाता संतुलन खोने के कारण, और सामने वाला कहता देख लगे सो। ठीक है।
तो वाहनों के ब्रेक लगते हैं, ब्रेक के कारण क्या होता है, ब्रेक क्यों लग रहे हैं? अच्छा, ब्रेक का एग्जांपल ऐसे समझो, तुमने वो देखा है, मैंने बताया था कल, रेगमाल, जानते हो? रेगमाल खुरदरा होता है। क्या होता है रेगमाल? खुरदरा। तो रेगमाल जिस वस्तु पे आप घिसोगे मेटल पे, तो वो क्या करता है, उसको घिस देता है, क्योंकि रेगमाल में जो छोटे छोटे पॉइंट निकले होते हैं वो घर्षण की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब घर्षण बढ़ेगा और तुम जबरदस्ती बल लगाओगे तो वस्तु घिसेगी। सही है। अगला है आपका वस्तुओं को पढ़ने में मदद करना, पकड़ने में, सॉरी, वस्तुओं को पकड़ने में मदद करना। कबड्डी कबड्डी होगी इन सीजनों में खूब, है ना? और इन सीजनों में जब कबड्डी होते, रंजन तू तो बहुत खेलते कबड्डी, तूने कबड्डी खेलते किसी गाल पे मारा है? मारा होगा, मारा होगा, पक्का जरूर मार के आई हो। ये भी मारती हो हैं? तो कबड्डी के दिनों में क्या होता है, लड़के लोग जब कबड्डी खेलते हैं तो वो कबड्डी जो है बिना वस्त्र, शर्ट वर्ट को उतार के खेलते। अब उनके शरीर पे लग जाती है मिट्टी और खेलते खेलते आ जाता पसीना। तो मिट्टी और पसीना जब मिलता है तो चिकनाहट पैदा कर देता है, जिसके कारण अगर कोई सामने वाला खिलाड़ी विपक्ष पार्टी का अगर उसे हाथ पकड़ता है तो हाथ उसका क्या हो जाता है, फिसल जाता है, वो पकड़ में ही नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा वो पकड़ में? क्योंकि वहां घर्षण कैसा हो गया, कम। और जब घर्षण कम है तो वस्तु पकड़ी नहीं जाएगी। आप इसे अच्छा पकड़ पा रहे हैं, इसकी जगह कोई ऐसी वस्तु दे दी जाए जिस बहुत ही चिकनी हो, इसे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वहां घर्षण कैसा होगा, कम होगा। बर्फ को नहीं पकड़ पाते अच्छे से, बर्फ हाथ में से फिसल जाती है ना? क्योंकि बर्फ पे घर्षण कैसा होता है, कम। समझ में आया? तो आज की कार्रवाई यहां। लेकिन एक और है, घर्षण क्यों शत्रु है? घर्षण अगर नकारात्मक है, घर्षण वस्तुएं टूट जाती हैं, कार्य की दक्षता कम हो जाती है, तो इसीलिए घर्षण कैसा है, शत्रु भी हो जाता है। तो यही क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है?